जय भीम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सपना है, एक आंदोलन है, एक बदलाव की दस्तक है। दोस्तों, यह तो ये कहानी है संघर्ष की, हौसले की और उस उम्मीद की जो एक आम इंसान को देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कोई ऐसा हो सकता है जो न बीजेपी से है न कांग्रेस से? क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक दलित युवा नेता जो सडीडी ढटकों पर लाठी खाता है, जेल जाता है, लेकिन हार नहीं मानता, वो देश का अगला प्रधानमंत्री बन सकता है? वो भी तब जब खुद नरेंद्र मोदी उनके नाम की तरफ इशारा करें। जी हां दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक ऐसी चर्चा है जो राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैल रही है। और ये चर्चा सिर्फ एक नेता की नहीं, ये चर्चा है उस पूरे समाज की जिसकी आवाज सालों से दबाई जाती रही। क्यों दी मोदी ने चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ने की हरी झंडी? दोस्तों, ये सवाल आज हर किसी के मन में है। क्या मोदी जी अब राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी में हैं? और अगर हां, तो वो किसे अपना उत्तराधिकारी मानते हैं? क्या ये वही समय है जब देश की सत्ता का संतुलन पहली बार बहुजन समाज के पक्ष में झुकेगा? अब बात करते हैं उस चेहरे की, उस नेता की, चंद्रशेखर आजाद रावण। कौन है चंद्रशेखर आजाद? दोस्तों, चंद्रशेखर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचारधारा है। वो बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के अधूरे सपनों को पूरा करने की आग है। वो आवाज है जो उन गलियों से उठी है जहां आज भी इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। उनके संघर्ष की कहानी कोई किताबों में नहीं लिखी गई, बल्कि वो हर बहुजन युवा की आंखों में बसी है। वो लड़रेच जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलता है, नगीना से ऐतिहासिक जीत दर्ज करता है, जेल जाता है, लेकिन झुकता नहीं। एक मां की कहानी दोस्तों, एक मां थी जिसने अपने बेटे को सिर्फ यही सिखाया था, बेटा, बाबा साहेब के रास्ते पर चलना, शिक्षा से बद्धा कोई हथियार नहीं है। वही बेटा आज चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा है, एक मिशन में, एक सपना पूरा करने के लिए। बदलाव की जरूरत क्यों? आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं आज की हकीकत पर। देश की 85% आबादी बहुजन और मूल निवासी समाज से आती है, लेकिन आज भी ये समाज बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ आज भी एक सपना बना हुआ है। ये वही समाज है जिसके लिए बाबा साहेब ने संविधान लिखा, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन क्या आज वो सपना पूरा हुआ? डबल इंजन सरकार की हकीकत दोस्तों, हर चुनाव में बाबा साहेब का नाम लिया जाता है, हर मंच पर उनके पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन क्या उन विचारों पर चलने की कोशिश की जाती है? जब बोधगया में हमारे भाइयों को पीटा जाता है, जब ग्वालियर में बहुजन समाज पर जुल्म होता है, तब यही सरकार चुप क्यों रहती है? क्या यही है बाबा साहेब का भारत? अब वक्त है जवाब का दोस्तों। ये वक्त है सवाल पूछने का। ये वक्त है सोचने का कि क्या हम हमेशा सिर्फ वोट देंगे? क्या हम सिर्फ पोस्टर में रहेंगे या अब असली भागीदारी की ओर बढ़ेंगे? चंद्रशेखर का विजन, एक नया भारत। अब आइए समझते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत कैसा दिखेगा। वेक बहुजन एजेंडा को मुख्यधारा में लाना दोस्तों। बहुजन एजेंडा अब सिर्फ एक मांग नहीं, एक नीति बनेगा। आरक्षण की रक्षा, सामाजिक प्रतिनिधित्व और न्याय की गारंटी, ये सब अब नीतियों का हिस्सा बनेंगे। डो शिक्षा और स्कॉलरशिप में क्रांति। हर बहुजन छात्र को बेहतर शिक्षा, मुफ्त कोचिंग, डिजिटल एक्सेस और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप तक पहुंच दिलाई जाएगी। हर गांव तक शिक्षा की रोशनी पहुंचेगी। 3. दलित उत्पीड़न पर जीरो टॉलरेंस नीति। एसएससी एसटी एक्ट को और मजबूत किया जाएगा। थानों और अदालतों में त्वरित न्याय की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस और प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाएगा। 4. समान अवसर आधारित विकास मॉडल दोस्तों। ये विकास सिर्फ अमीरों का नहीं होगा। गांव, दलित बस्तियां और पिछड़े क्षेत्र अब बजट और नीति में प्राथमिकता होंगे। 4. समान अवसर आधारित विकास मॉडल। दोस्तों, ये विकास सिर्फ अमीरों का नहीं होगा। गांव, दलित बस्तियां और पिछड़े क्षेत्र अब बजट और नीति में प्राथमिकता होंगे। 5. बहुजन राजनीतिक चेतना को राष्ट्रीय पहचान। अब बाबा साहेब, कांशीराम और फूले जैसे महान विचारकों की शिक्षाएं स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगी।
बहुजन आंदोलन अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, राष्ट्रीय विमर्श बनेगा। छठा संविधान की सर्वोच्चता की वापसी, संविधान ही मेरा धर्म है, ये सिर्फ नारा नहीं, नीति बनेगी। हर नीति, हर फैसला संविधान के मूल्यों पर आधारित होगा। दोस्तों सोचिए, ये सब क्या मुमकिन है? अगर हम एकजुट हों तो बिल्कुल मुमकिन है। क्या होगा बहुजन समाज के लिए? पहली बार खुद को सत्ता में देखने का अनुभव, सिर्फ वोट नहीं, नीति निर्धारण में हिस्सेदारी, असली सामाजिक सम्मान की वापसी। अब आपकी बारी है दोस्तों। अब सवाल हमसे नहीं, आपसे है। क्या आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर जैसे नेता देश का नेतृत्व करें? क्या आप चाहते हैं कि बाबा साहेब का सपना सिर्फ किताबों में न रहे बल्कि जमीन पर नजर आए? अगर हां, तो आइए इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। क्या करना है? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उन सभी दोस्तों तक जो बदलाव चाहते हैं, कमेंट करके बताइए कि आप इस मिशन का हिस्सा कैसे बनना चाहते हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंत में दोस्तों, बाबा साहेब ने हमें सिर्फ एक संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें सोच दी, दिशा दी और संघर्ष की ताकत दी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उस दिशा में आगे बढ़ें। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ तमाशबीन न बने रहें, हम खुद उस बदलाव का हिस्सा बने जिसकी बातें हम करते हैं। जय भीम दोस्तों, चलिए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, बाबा साहेब का भारत।